अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक बार फिर एक मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये है मोका कस्टर्ड। इसे हम वनीला कस्टर्ड के साथ तैयार करेंगे। बनाने में बहुत ही आसान है। मैंने इसे सिंगल सर्विंग्स में सर्व किया है। आप अगर चाहें तो इसे डिश में भी सर्व कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चॉकलेट कस्टर्ड प्रिपेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 खाने का चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर और 1.5 चाय का चम्मच कोको पाउडर लिया है और इसे मैंने थोड़े से ठंडे दूध के साथ मिक्स कर लिया है। डिपेंड करता है, अगर आपका कोको पाउडर लाइट है तो आप इसे 2 चाय के चम्मच के बराबर भी ले सकते हैं। मैं 1 कप दूध की कस्टर्ड तैयार कर रही हूँ और इसी में से मैंने थोड़ा दूध लेकर कस्टर्ड पाउडर को डिज़ोल्व किया है। बचे हुए दूध को मैं एक पैन में गर्म कर रही हूँ और इसमें आप 2 से 3 खाने के चम्मच के बराबर चीनी शामिल कर दीजिए। वैसे अगर आप रेगुलर कस्टर्ड बनाते हैं तो 2 खाने का चम्मच डाला जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर कोको पाउडर को ऐड किया है, इसलिए हम इसमें चीनी की मिकदार को बढ़ा रहे हैं। चीनी डिज़ोल्व होने के बाद इसमें मैंने कस्टर्ड पाउडर और कोको पाउडर का मिक्सचर ऐड किया है और इसे मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए इतनी देर कुक कीजिए कि कस्टर्ड थिक कंसिस्टेंसी का हो जाए। इसके बाद आप इसे चूल्हे से हटाने के बाद कुछ देर चम्मच चलाते हुए ठंडा कर लीजिए। इसके बाद मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच टेट्रा पैक क्रीम शामिल की है और इसे भी कस्टर्ड के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इस तरह से कस्टर्ड के ऊपर जो एक मलाई की लेयर आती है वो नहीं आएगी और बहुत ही क्रीमी कस्टर्ड तैयार होगा। मैं इसे सिंगल कप में सर्व कर रही हूँ। मैंने इसके लिए टी कप्स का इस्तेमाल किया है और मैं चाह रही हूँ कि ये थोड़ा सा डायगनली सेट हो। इसके लिए मैंने इन टी कप्स को कपकेक के ट्रे में सेट किया है और इसके बाद इसे कस्टर्ड से फिल कर दिया है। अब मैंने उसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया है जब तक कि मैं दूसरी कस्टर्ड तैयार कर रही हूँ। अब मैं कॉफ़ी कस्टर्ड तैयार कर रही हूँ। इसके लिए भी मैंने 1 खाने का चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है और 1 कप में से थोड़ा सा दूध लेकर वनीला कस्टर्ड को डिज़ोल्व कर लिया है। बचे हुए दूध को एक पैन में गरम करें और इसमें 2.5 से 3 खाने के चम्मच चीनी शामिल करने के बाद इसे इतनी देर कुक करें कि चीनी डिज़ोल्व हो जाए। साथ ही इसमें 1 से 1.5 चाय का चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दीजिए। जैसे ही चीनी डिज़ोल्व हो जाए इसके बाद आप इसमें डाइल्यूट किया हुआ कस्टर्ड पाउडर शामिल कर दीजिए और मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए इसे भी इतनी देर कुक कीजिए कि ये थिक कंसिस्टेंसी का हो जाए। चम्मच चलाते रहें वरना कस्टर्ड्स में बहुत जल्दी लम्प बन जाते हैं। जैसे ही कस्टर्ड थिक हो जाए आप इसे चूल्हे से हटा दीजिए और इसे मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए ताकि ऊपर मलाई ना जमे। इसके बाद मैंने इसके अंदर भी 1 टेबल स्पून टेट्रा पैक क्रीम का शामिल किया है और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि क्रीमी कस्टर्ड तैयार हो जाए। सेट हुई हुई चॉकलेट कस्टर्ड के ऊपर अब हमें इस कॉफ़ी कस्टर्ड की लेयर लगानी है। अगर हमने इसमें जेली सेट की होती तो वो अपनी शेप रिटेन कर लेती। अगर आपको इजी हो तो इसे टिल्ट पोजीशन में ही कस्टर्ड फिल कीजिए, क्योंकि कस्टर्ड को जब आप स्टैंडिंग पोजीशन पे ले लेंगे तो वो दोबारा से नीचे बैठना शुरू हो जाती है। जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो आप इसमें फिल कर सकते हैं। इसे डेकोर करने के लिए मैंने नॉन डेयरी क्रीम के को व्हिप किया है और उसके साथ इसके ऊपर रोजेट तैयार किए हैं। थोड़ा सा चॉकलेट सॉस मैं इसके ऊपर ड्रिजल कर रही हूँ जिसे मैंने ड्रॉपर में फिल कर लिया था और सबसे लास्ट में ऊपर से थोड़े से चॉकलेट चिप स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप इसमें चॉकलेट वर्मिसलीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि केक स्प्रिंकल हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।